हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम कुछ पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड क्लासेस ले रहे हैं और कुछ ऐसे टर्म्स सीख रहे हैं जो कि हमारी लाइफ में आज भी और आने वाले समय में जब कहीं हम हमारे गोल्स को अचीव कर लेंगे तब भी बहुत ज़रूरत रहेगी। तो उसी कड़ी में हम आगे स्टार्ट करते हैं आज। और हमारा जो टॉपिक है वो है सेल्फ डिसिप्लिन का। ठीक है, प्रीवियस की वीडियो में हमने देखा था कि हमें मोटिवेशंस के बारे में, मोटिवेशन क्या है, हमें किस किस तरह से अपने आप को अपने गोल्स के लिए सेट करना होता है। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है हमारा सेल्फ का डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आप जानते हैं अनुशासन, यानी अनुशासन में रहना, किसी ना किसी रूल्स को फॉलो करके रहना। और सेल्फ यानी खुद का अनुशासन किस तरह से बनाएं कि हम हमारे फ्यूचर में सेट किए गए गोल को अचीव कर सकें और हमारी लाइफ को एक अच्छे तरीके से जी सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की कड़ी को। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन आखिर है क्या? देखिए, नाम से वैसे आप सबको समझ में आ रहा होगा कि खुद पर अनुशासन रखना। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि आप ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो। अनुशासन का मतलब है कि हर चीज़ एक सिस्टमेटिकली तरीके से परफॉर्म की जाए, एक आराम से जो रूल्स हैं बनाए जाते हैं एक पर्सन के थ्रू उनके अकॉर्डिंग फॉलो किया जाए। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट पनिशमेंट और इवन अबाउट अ रिस्ट्रिक्टिव लाइफ स्टाइल। सेल्फ डिसिप्लिन ऐसा नहीं है कि कोई पनिशमेंट है किसी के लिए, या फिर इस तरह से कि हमारी लाइफ स्टाइल पे हम क्या लगा ले, रिस्ट्रिक्शंस लगा ले। इस तरह से हम सेल्फ डिसिप्लिन बना नहीं सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट बीइंग एबल टू कंट्रोल योर डिजायर्स एंड फीलिंग्स फॉर समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट। यह है जो हमारा सेल्फ डिसिप्लिन है। ये क्या है? हमारा एक तरह से जो भी हमारी इच्छाएं हैं, है ना, हमारी डिज़ायर्स हैं और जो हमारी भावनाएं हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, उन्हें क्या करना है? कंट्रोल करना है। हमारी कुछ अच्छा पाने के लिए हमें हमारी इन डिज़ायर्स, हमारी फीलिंग्स और इच्छाओं को क्या करना है? कंट्रोल करना है, ताकि हम एक डिसिप्लिन लाइफ जिए और हमारे जो फ्यूचर के सेट किए गए गोल्स हैं उन्हें अचीव करें, और साथ ही साथ अपना और अपने जो इन्वायरमेंट है उसमें अच्छे तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल जिए। ठीक है, तो आप समझिए कोई पनिशमेंट नहीं है या फिर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये क्या है? केवल अपने डिज़ायर्स एंड फीलिंग्स को कंट्रोल करके कुछ नया पाने की एक ललक है, एक सोच है ना। वन इज नीडेड टू मेक वन सेल्फ डिसिप्लिन and mannered according to the nature of job objective। आपकी जॉब ऑब्जेक्टिव यानी आप किस नेचर का जॉब कर रहे हैं और साथ ही साथ आपके उद्देश्य क्या है ना। आप मान लीजिए किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, तो आपके ऑफिस में किस तरह से डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, किस तरह से रहना आपका वहाँ पे ज़रूरी है वो, और साथ ही साथ आपका उद्देश्य क्या है, यानी आप क्या पाना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को किस तरह से स्वयं को अनुशासित करते हैं। ये हमारा इसमें सबसे मेजर पॉइंट आ जाता है ना, कि आपका जॉब हो गया या फिर आपके जो ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग आप किस तरह से अपनी लाइफ स्टाइल को, अपने सेल्फ डिसिप्लिन को आप कंट्रोल कर रहे हैं और अपनी चाही गई चीज़ों के लिए, अपने सोचे गए गोल के लिए आप किस तरह से अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे हैं ना। जो भी रूल्स बने हैं उसके अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो भी प्रोफाइल है, जिस भी फील्ड में हम जॉब करने जा रहे हैं वहाँ पे हमारा डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। तो जो आपकी चाहे जॉब प्रोफाइल हो गई या फिर आपके उद्देश्य हो गए, उनके अनुसार, उनके अकॉर्डिंग आपको अपना सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में कंटिन्यू करते हैं। अ लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इज द मेन रीजन फॉर द फेलियर्स वी एक्सपीरियंस इन बोथ आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। देखिए, अगर हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन कम होगा, यानी हमारे खुद का जो आत्म अनुशासन होगा वो हम में कम होगा, है ना। अगर हम खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपनी फीलिंग्स एंड जो इच्छाएं उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे और हमारी लाइफ को फालतू में ही ऐसे टाइम वेस्ट करके जी रहे हैं ना, हमें नहीं पता हमें आखिर करना क्या था और हम क्या करते जा रहे हैं, हम हमारे गोल्स जो हमें अचीव करने उसके अकॉर्डिंग प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं,
है ना। तो जिन पर्सन्स में सेल्फ डिसिप्लिन की कमी होती है वो ही एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से अपनी लाइफ में फेलियर्स के रूप में जाने जाते हैं, है ना। अगर कोई पर्सन सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, यानी वो अपने बनाए गए प्लान्स के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो अपनी लाइफ में कभी भी जीत नहीं सकता, सक्सेस नहीं ले सकता। वो एक तरह से क्या हो गया, अपने फेलियर्स के अंडर में आ गया। और जो अगर किसी पर्सन में सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है तो वो केवल अपने खुद की पर्सनल यानी पारिवारिक और साथ ही साथ आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपके व्यावसायिक जीवन दोनों में ही एक तरह से फेलियर का रोल कर रहे होता है ना, एक तरह से फेल रहता है। वो अपने पर्सनल लाइफ साथ ही साथ अपने ऑफिशियल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी उस तरह से वर्क नहीं कर रहे होते हैं जैसा उन्हें करना चाहिए। क्योंकि एक सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन अपने हर काम को बहुत अच्छे तरीके से करता है, और जहाँ किसी पर्सन में सेल्फ डिसिप्लिन की कमी होती है वो अपना प्रॉपर वे में लाइफ स्टाइल नहीं जी सकता, वो ना प्रॉपर वे में अपने वर्क कंप्लीट करके एक अच्छी लाइफ जीता है ना। तो सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ही जरूरी होता है। A self-disciplined person is more punctual, invest more time and effort in what he or she does, and is more likely to take control of his or her life, set goals and take concrete steps to achieve them. एक सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होता है, अपने टाइम का वो अच्छे तरीके से यूज़ करता है, और जो भी उसने अपने फ्यूचर सेट करा होता है उसके लिए वो कोशिशें करता है दिन रात, है ना। वो लगा रहता है, अपने माइंड्स को कंट्रोल करता है, अपने डिज़ायर्स एंड अपनी जो फीलिंग्स है उन्हें कंट्रोल करके जो उससे फाइनली अपनी लाइफ में अचीव करना है उसके लिए प्रोसेस करता है। जो भी उसका सेट किया गया गोल है उसके लिए ये बहुत अच्छे स्टेप्स उठाता है एक सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन। यानी देखिए, आपने सोचा कि आपको अपने फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर पर्सन की तरह बहुत अच्छी टॉप लेवल पे जाना है, और केवल सोचने से तो आप उस लेवल पे नहीं जा सकते। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको खुद के अपने अंदर डिसिप्लिन डेवलप करना होगा, है ना। आपको उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करना होगा कि मान लीजिए मुझे अगर अपना पंक्चुअल होना है, अपने इस टॉप लेवल पे जाना है, तो मुझे उसके लिए पंक्चुअल होना जरूरी है, यानी हर काम मुझे समय पे करना होगा। मुझे अपना टाइम सोशल साइट्स पर वेस्ट ना करके कुछ यूज़फुल टॉपिक्स पर या यूज़फुल किए जाने वाले कार्यों पर इन्वेस्ट करना है, और वहीं को उसी टाइम को मुझे बचा के अपनी लाइफ को के लिए जो अचीव किया, जो मुझे गोल सेट किया है उसे रिसीव करना है ना। तो यानी बहुत एक सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन के पास बहुत सारा टाइम मिल जाता है, क्योंकि वो अपना फालतू यानी कह ले अपना एक्स्ट्रा टाइम किसी भी नहीं किए जाने वाले कार्यों पर नहीं करता, और वो अपनी टाइम का यूज़ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए यूज़ में लेता है। कंटिन्यू करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, जैसा कि अभी आपने देखा कि वो एक पर्सन जो कि सेल्फ डिसिप्लिन है वो एक तरह से सही सोच के सही दिशा में जाता है और अपने उन स्टेप्स को रखता है जो कि उसे उसके फाइनल एम तक पहुंचाने में मदद करते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर सेल्फ डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस क्या है ना, इसका महत्व कहाँ है। बीइंग डिसिप्लिन हेल्प्स वन स्टे फोकस्ड टुवर्ड्स हिज वर्क एक्टिविटीज एंड गोल्स। अगर कोई पर्सन डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन होने से व्यक्ति अपने कार्य, चाहे कोई वर्क हो गया उसका, एक्टिविटीज कोई गतिविधि हो गई, या फिर उसके गोल्स होते हैं, उसके प्रति फोकस करने में मदद मिलती है। अगर आप डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं, एकदम मैनर्ड के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन, सुबह कितने बजे उठना है, ब्रेकफास्ट करना है, फिर आपको एक्सरसाइज करनी है, फिर मेडिटेशन करना है, फिर आप स्टडी कर रहे हैं, एक तरह से पंक्चुअल है, यानी जिस टाइम को आपने सेट करा उस टाइम पर आप वर्क कर रहे हैं और अपने जो गोल सेट किए कर रहे हैं ना, उसके लिए आप डिसिप्लिन तरीके से रह रहे हैं, तो आपका जो फोकस होता है आपके गोल को अचीव करने का वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। डिसिप्लिन इज द इजिएस्ट वे टू गेट रेस्पेक्ट आइदर इन योर सोसाइटी और एट वर्क प्लेस। अनुशासन आपके समाज, आपकी जो सोसाइटी है उसमें और आपके वर्क प्लेस,
पर आपके लिए किसी पर्सन से रेस्पेक्ट पाने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप अपने लिए रेस्पेक्ट पाना चाहते हैं अपने ऑफिस या अपनी सोसाइटी में, तो आपको डिसिप्लिन होना होगा। ऐसा अगर मान लीजिए आपके ऑफिस में मीटिंग है ना, और आपको कहा जाए कि 10 AM आपको मीटिंग्स में प्रेजेंट होना है, और आप 10 AM पे नहीं आके 10:30 पे आ रहे हैं, आप बहाने बना रहे हैं, है ना, आप अलग अलग एक्सक्यूज दे रहे हैं कि इस कारण से मैं लेट हो गया, ये हो गया, तो ये क्या शो करवा रहा है, आपकी अनडिसिप्लिन को शो करवा रहा है। आपको जब पता है कि मुझे मीटिंग्स में प्रेजेंट होना है, तो आपको 10 बजे से पहले आना चाहिए था। तो उस पर्सन की रेस्पेक्ट ज़्यादा होती है जो टाइम का पंक्चुअल है, उसमें डिसिप्लिन को देख पाया जाता है। उनकी क्या होती है, रेस्पेक्ट थोड़ी ज़्यादा होती है। आप अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करके अपनी सोसाइटी और अपने वर्क प्लेस में क्या पा सकते हैं, अपनी रेस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा पा सकते हैं। इफ़ यू आर डिसिप्लिन, योर लाइफ विल बी हेल्दी बिकॉज इट इंक्लूड्स रेगुलर हैबिट्स लाइक एक्सरसाइज, टाइमली बाथ, टाइमली टेकिंग फूड, मेडिसिन, स्लीपिंग्स एटसेट्रा। ठीक है, अगर आपने अपनी लाइफ, आपकी लाइफ डिसिप्लिन है ना, पूरी तरह से अनुशासनात्मक है ना, तो आप क्या करते हैं, एक हेल्दी लाइफ को जी रहे होते हैं ना, आप हेल्दी लाइफ की ओर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, टाइम, अब समय पे अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, समय पे आप बात ले रहे हैं, समय पे आप अपना खाना खा रहे हैं, और आपकी जो भी अगर मेडिसिन है उनको ले रहे हैं समय पे, और एक प्रॉपर नींद ले रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, आपकी रेगुलर हैबिट्स में अगर आपकी ये है, तो आप एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं, और ये आपकी डिसिप्लिन लाइफ आपके स्वास्थ्य पर भी असर करती है, और आप एक बहुत अच्छे स्वास्थ्य को आगे फ्यूचर के लिए भी पाते हैं, और एट प्रेजेंट में भी अच्छे स्वास्थ्य के साथ आप अपना कार्य करते हैं। कंटिन्यू करते हैं। सेल्फ इम्पोर्टेंस अगेन, इफ यू आर डिसिप्लिन यू फील दैट यू मोर एक्टिव एंड थिंक पॉजिटिव कंपैरेटिवली अदर पर्सन, है ना। अगर आप एक डिसिप्लिन पर्सन है तो आप फील करते हैं कि आप अदर पर्सन से ज़्यादा क्या है, बहुत अच्छा तरीके से सोच सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव है ना। अनडिसिप्लिन पर्सन क्या करेगा, अपने टाइम्स को मिसमैच करेगा, जो काम उस टाइम पे करना होगा उस पे नहीं करेगा, वो दूसरे टाइम पे करेगा, तो वो थोड़ा सा हड़बड़ाहट भी हो सकती है उसमें, और उसके पास टाइम की कमी भी हो सकती है ना। बट डिसिप्लिन पर्सन अपना हर काम क्या कर रहा है, समय पे कर रहा है, तो वो ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि उसका काम क्या हो गया, समय पे फिनिश हो गया है, और वो उसको बहुत अच्छा सोचने के लिए भी टाइम मिल जाता है, वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपना टाइम निकाल के उसका यूज करता है। यानी डिसिप्लिन फील, आप खुद महसूस करते हैं कि आप अनडिसिप्लिन पर्सन से ज़्यादा एक्टिव और बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज बी केयरफुल इन हिज यूज ऑफ वर्ड्स while talking with others. Through good behavior you builds good relations with people. देखिए, जो डिसिप्लिन पर्सन होता है वो जब किसी सामने वाले पर्सन से बात भी कर रहा होता है ना, तो उसको पता होता है कि उसको किस तरह से अपने वर्ड सामने वाले के सामने रखने हैं ना। ऐसा नहीं है वो गलत बोल रहा है, क्योंकि इंसान जब खुद अपने अंदर ये जागरूकता पैदा करता है कि मेरे को एक तरह से डिसिप्लिन लाइफ जीनी है, तो वो जब सामने वाले पर्सन से किसी से भी बात भी करता है तो वो सोच के बोलता है कि मुझे क्या वर्ड्स बोलने, ऐसे शब्द नहीं बोलने जो उसकी पर्सनैलिटी या उसके बिहेवियर या उसके किसी फीलिंग्स या किसी को शो करे, या फिर वो अलग तरीके से रिप्रेजेंट करवाए, है ना। तो वो क्या करता है, डिसिप्लिन पर्सन सोच कर और बहुत अच्छे शब्दों का यूज़ जिससे भी मिलता है उससे करता है। थ्रू गुड बिहेवियर यू बिल्ड्स गुड रिलेशनशिप विद अदर। गुड बिहेवियर से ही क्या कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ में अच्छी रिलेशनशिप लोगों के साथ बना सकते हैं। अगर मान लीजिए आप में डिसिप्लिन नहीं है, आप अच्छे तरीके से अपने फ्रेंड्स के कहे अकॉर्डिंग, या मान लीजिए आपके ऑफिस के अकॉर्डिंग भी नहीं प्रॉपर वर्क कर पा रहे, तो एक दिन क्या होगा, आपका रिलेशन में थोड़ा सा कोई ना कोई ऐसे कारण हो सकता है कि उनमें कोई इश्यूज बन सकते हैं ना। तो एक अच्छा, अगर आप में डिसिप्लिन है तो आप अच्छे वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप जानते हैं, आप में वो जागरूकता, आप में वो समझ होती है कि आपको सामने वाले पर्सन से किस तरह से बात करनी है और किस तरह से अपने रिलेशन को आगे कंटिन्यू सही तरीके से रखना है। आगे कंटिन्यू करते हैं। अगेन, इन स्टडी लाइफ सेल्फ डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, काफ़ी हम में से ऐसे पर्सन्स हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि अपने बिजनेसेस में हैं। तो देखिए, अगर आप चाहे स्टडी लाइफ में हो या फिर आप किसी भी लाइफ में हो, है ना, कोई सी भी लाइफ आपका भी चल रहा है,
सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद पर अनुशासन होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट लाइफ में, इसलिए क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि स्कूल्स में हम पंक्चुअल्स रहते हैं और हमें जो कहा जाता है हम उसके अकॉर्डिंग एकदम अनुशासन तरीके से रह रहे होते हैं। हमें पता है कि हमें स्कूल के टाइम पे हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, और नेक्स्ट डे मान लीजिए हमें हमारा होमवर्क दिया गया तो वो हमें करके शो करवाना है ना। तो स्टूडेंट लाइफ में तो आपको बहुत पंक्चुअल होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। आज अगर आप अपने अंदर के सेल्फ डिसिप्लिन को जगाते हैं, अनुशासन रूप से अपनी लाइफ जी रहे होते हैं, तो आपके पास क्या मिलता है, अपना टाइम जो भी है वो बहुत ही प्रोडक्टिव यूजेस में करने के लिए आपको मिल जाता है ना। जैसे आप देखते होंगे कि जो सेल्फ डिसिप्लिन स्टूडेंट्स होते हैं वो डेली स्कूल जाते हैं, डेली अपना सिलेबस कवर करते हैं, है ना। बट जो अनडिसिप्लिन है वो डेली अपनी क्लासेस नहीं लेते हैं, और इस कारण उनका तो सिलेबस क्या होता है पूरा नहीं हो पाता है, उनके मन में हमेशा डाउट्स ही रहते हैं। बट जो रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे वो डेली अपने डाउट्स भी कवर करेंगे, अपना सिलेबस भी कवर करेंगे, और फाइनली वे अपने जो उनका रिजल्ट है वो हमेशा अच्छा रहता है। तो देखिए, ऐसा है कि आपको डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेना जरूरी है। अगर आपको मैं कहती हूँ कि आपके लिए ये जो वीडियोस बनाई जा रही है आपकी सिलेबस को कवर करने के लिए है, तो आपको भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है कि अगर ये वीडियोस हमारे सिलेबस को कवर करने के लिए, तो अगर डेली अपलोडेड हो रही है तो मुझे डेली ही ये वीडियोस देखनी चाहिए। ये दिखाता है आपके डिसिप्लिन को। आप सोचते हैं आज छोड़ दो कल देख लेंगे, ठीक है, उतने में क्या होता है कल एक न्यू वीडियो अपलोड हो जाती है, तो आपके पास 5 हो जाएगी मान लीजिए, तो आप क्या सोचेंगे चलो छोड़ो, ठीक है। ये आपके लैक ऑफ डिसिप्लिन को शो करवाता है, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हैं कि डिसिप्लिन पर्सन किस तरह से रेगुलर अपडेट रहता है और अनडिसिप्लिन पर्सन इन चीज़ों से दूर रहता है। अ पर्सन हैव मोर टाइम इन अ डे। जब कोई व्यक्ति डिसिप्लिन तरीके से अपना कार्य कर रहा है ना, सुबह समय पे उठ रहा है तो और अपने सभी काम समय समय पे फिनिश कर रहा है ना, तो उसके पास और पर्सन्स के बजाय ज़्यादा टाइम मिल रहा है। आप अगर अपनी रियल लाइफ में ये वर्क करके देखिए, मान लीजिए आपके सामने वाला कोई पर्सन है, वो उठ रहा है 7 बजे, है ना, और आप उठ रहे हैं 5 बजे, अपने रेगुलर करने वाले वर्क आप करके, एक्सरसाइज करके, और भी काफ़ी काम आपने कर लिया, और तब जाके वो उठ रहा है। कभी कभी आप देखते होंगे वो उसमें हड़बड़ दबड़े है, यानी वो ऐसे हड़बड़ाहट में काम कर रहा है, और आप अपना काम बहुत ईजी वे में धीरे धीरे आराम से फिनिश कर रहे हैं, और आपके पास उस सामने वाले पर्सन से एक दिन में ज़्यादा टाइम भी मिलता है। तो ये आपका डिसिप्लिन होने पर ही आपको रिजल्ट मिलता है कि आपको सामने वाले पर्सन से ज़्यादा टाइम एक दिन में मिल सकता है। ये सब सेल्फ डिसिप्लिन पर ही बेस्ड होते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन के बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं गोल्स को, उनके लिए आपको खुद पर नियंत्रण, खुद पर कंट्रोल, खुद की फीलिंग्स पे कंट्रोल। आपका माइंड अगर कुछ और कह रहा है और आपने नहीं कहा कि नहीं मुझे मेरे माइंड्स के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करना है, मुझे मेरा वर्क कंप्लीट करना है, तो मुझे अपनी इन माइंड्स के अकॉर्डिंग नहीं जाना है, मुझे मेरे वर्क पे ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको देखिए, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे आज ये टॉपिक कवर करना है ना, आपने सेट भी कर रखा था आज ये टॉपिक करना है, बट कोई ऐसी सिचुएशंस आ गई कि आपका माइंड कह रहा है नहीं छोड़ो, आज तो छोड़ो, बट आपने क्या कहा, नहीं अगर मैंने अपने गोल्स को लेना है तो मुझे ये आज टॉपिक कवर करना है और आज ही इसका वापस रिवीजन भी करना है। तो ये क्या हुआ, आपने अपने ऊपर डिसिप्लिन स्टार्ट करा। तो देखिए, अगर आपने डिसिप्लिन अपने अंदर ले रखा है तो आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक सक्सेसफुल पर्सन हमेशा अपनी लाइफ को डिसिप्लिन तरीके से ही जीता है। ऐसा नहीं है कि वो 2 दिन डिसिप्लिन में रहेगा और तीसरे दिन अनडिसिप्लिन। अगर आपने अपने आइडल पर्सन को देखा होगा तो देखिए, वो उनकी जो रूटीन होता है वो एकदम सेम चलता है ना, वो एकदम प्रॉपर वे में इस टाइम ये कर रहे हैं, इस टाइम ये कर रहे हैं, एकदम प्रॉपर वे में वही चलता है। ऐसा नहीं है कि आज उन्होंने कुछ और करा कल वो कुछ और करेंगे, उनका डिसिप्लिन हमेशा रहता है। तो वैसा ही डिसिप्लिन एक पर्सन को अपनी लाइफ में अपने सक्सेसफुल होने के लिए बनाना जरूरी है। डिसिप्लिन से ही क्या होता है, आपकी स्टेबिलिटी और साथ ही साथ
आप किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्टफुल बन सकते हैं केवल किससे? सेल्फ डिसिप्लिन से। अब हम इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या है सेल्फ डिसिप्लिन के। देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड्स बेटर रिलेशनशिप। जैसा कि मैंने बताया, आप अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन है प्रॉपर वे में। तो एक सेल्फ डिसिप्लिन क्या कर सकता है, आपके रिलेशनशिप को बहुत अच्छा बना सकता है। आप बहुत अच्छे रिलेशनशिप लोगों से बना सकते हैं। नेक्स्ट, हाइटन्स योर चांसेस ऑफ सक्सेस। आपके लाइफ में सक्सेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस आपको मिल जाते हैं, क्योंकि आप एक अनुशासित लाइफ जी रहे होते हैं। तो आपके पास आपकी नॉलेज बढ़ती है, उस टाइम में आप अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता है, और जो कि आपकी फ्यूचर की जो भी आपकी पोस्ट होगी उसके लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है। तो आप जब अपनी डिसिप्लिन लाइफ जी रहे होते हैं, अपने हर नॉलेज इंप्रूव कर रहे होते हैं, तो आपके जो चांसेस होते हैं सक्सेसफुल होने के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, स्टैब्लिशेस इनर स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टर। आपका जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है यही आपकी इनर शक्ति, कहते हैं ना इनर स्ट्रेंथ, उसे और आपके कैरेक्टर दोनों को क्या करता है, बनाता है। आपका सेल्फ डिसिप्लिन से ही आपकी स्ट्रेंथ बनती है कि आप कितना वर्क कितने तरीके से अच्छे तरीके से आप में क्या क्या आपकी खूबियाँ है वो आपको पता चलती है। आपका कैरेक्टर लोगों के सामने क्या है वो आपको आपका शो करवाता है। डिसिप्लिन इज अ वे ऑफ लाइफ वेयर वन ट्राइज टू बी ऑन टाइम एंड लिव इन सिस्टमेटिक वे। डिसिप्लिन जीवन का एक ऐसा तरीका है जहाँ व्यक्ति समय पर रहने की कोशिश करता है और एक व्यवस्थित तरीके से रहता है। तो डिसिप्लिन के काफ़ी फायदे हमारी लाइफ में हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। इट इज़ अ हैबिट एंड नॉट एन अडेप्शन इन लाइफ, सो वन कैन प्रैक्टिस डिसिप्लिन फॉर अ बेटर लाइफ। यह क्या है, एक तरह से हमारी हैबिट है ना। ये हमारे लाइफ के अकॉर्डिंग हमें अडेप्शन किसी से मिल नहीं सकती, हमारी हैबिट से ही हमें मिल सकती है। सो वन कैन प्रैक्टिस डिसिप्लिन फॉर अ बेटर लाइफ। तो एक पर्सन क्या कर सकता है अपनी बेटर लाइफ के लिए डिसिप्लिन पे डेली प्रैक्टिस कर सकता है ना। डिसिप्लिन पे प्रैक्टिस कैसे करना है, जैसे आपको आज तो चलो आप ऐसे अपना टाइम वेस्ट कर देते हो, बट आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे उस पर्सन से मोटिवेशन मिला है कि मुझे अपनी लाइफ में भी ये ही करना है। तो आपने क्या कहा, कल से मेरा एक तरह से सेल्फ डिसिप्लिन का जो चार्ट है वो स्टार्ट हो रहा है ना, कि मुझे इस टाइम पे उठना है, इस टाइम इतने टाइम तक मुझे स्टडी करनी है, इतने टाइम पर मुझे रिवीजन करना है जो मैंने कल पढ़ा था, इतने टाइम पर मुझे लंच लेना है, इतने टाइम पर मुझे नेक्स्ट वर्क करना है ना। तो ये क्या बता रहा है, इट इज़ अ हैबिट एंड नॉट अडेप्शन, सो वन कैन प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस से ही क्या कर सकते हैं, अपने अंदर डिसिप्लिन डेवलप कर सकते हैं। कम से कम 30 या 21 दिन तक अगर आप अपने रेगुलर प्रैक्टिस कर लेते हैं किसी चीज़ पे, तो वो आपकी लाइफ को डिसिप्लिन करने में काफ़ी मदद करती है। डिसिप्लिन एक्सटेंड्स टू पर्सनल लाइफ, कैरियर, वर्क, स्टडी, लाइफ स्टाइल एंड इवन सोशल लाइफ। डिसिप्लिन क्या करवाता है, आपके पर्सनल लाइफ होगी, आपके कैरियर हो गया, आपका जो फ्यूचर है, आपके जो वर्क प्लेस हो गया, आपका स्टडी हो गया, आपकी जो भी लाइफ स्टाइल है, और यहाँ तक कि जो आपका सोशल लाइफ है वहाँ तक भी क्या हुआ है, फैला हुआ है। यानी हर तरफ आपके डिसिप्लिन है। आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी अगर डिसिप्लिन रहेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने कैरियर के लिए अगर इस डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे वो आपके लिए अच्छा। आप अपने वर्क प्लेस पर डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे वो आपकी स्टडी के अंदर है, अगर आप अच्छा टॉप रिजल्ट चाहते हैं अपना, तो उसके लिए डिसिप्लिन आपका इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ स्टाइल हो गया, यहाँ तक कि आपकी सोशल लाइफ में भी डिसिप्लिन आपका मेजर रोल प्ले करता है। कंटिन्यू वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। ठीक है, आपको ऐसा नहीं जो भी, जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट सोच लिया कि मुझे फ्यूचर के लिए इस तरह से अपने वर्क पे काम करना है, डेली जो भी मैंने सेट करा है मुझे इस पे वर्क करना है, तो आपको अपने उस प्रोजेक्ट पे डेली वर्क करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने केवल सेट कर लिया और कल वर्क नहीं करा, है ना। चाहे आपका मन भी इस काम को करने के लिए ना कहे, फिर भी आपको वो काम करना होता है ना। तो अगर आप डिसिप्लिन होना चाहते हैं तो जैसे आपको कल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मॉर्निंग में जल्दी उठें, प्रॉपर मेडिटेशन ले रेगुलर, और आप अगर जिम जाते हैं या वॉक करते हैं या जो भी आपकी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज होती है वो आप करें, और साथ ही आपकी स्टडी का टाइम सेट करें, तो आप क्या कर सकते हैं, कल से भी डिसिप्लिन को, सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं। कंटिन्यू वर्किंग ऑन योर डाइट। आपकी डाइट पर भी आपको कंटिन्यूस वे में काम करना चाहिए, क्योंकि आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं उसका भी आपकी लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है।
तो आप अपने खाने के प्रति भी डिसिप्लिन रहें। ऐसा नहीं है एक टाइम पे बहुत ज़्यादा खा लिया और 2-4 दिन फिर खा ही नहीं रहे हैं ना, या अनाप शनाप खा रहे हैं जो आपको सीज़न के अकॉर्डिंग नहीं खाना चाहिए। तो आपको अपने डाइट पर भी क्या करना चाहिए, डिसिप्लिन रखना चाहिए। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट, है ना। अब देखिए हम सेल्फ डिसिप्लिन पे थे, तो सेल्फ डिसिप्लिन तो तब आएगा ना जब हम अपने लाइफ को खुद मैनेज कर सकेंगे। अब सेल्फ मैनेजमेंट करने के लिए, है ना, आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको 3 टॉपिक्स बता रहे हैं। सेल्फ इवैल्यूएशन यानी खुद का क्या करें, मूल्यांकन करें। अगर आप खुद का मैनेजमेंट करना चाहते हैं कि मुझे हाँ इस टाइम पे ये करना है, मुझे अपनी लाइफ के लिए क्या सेट करना है, अगर मुझे मेरा गोल अचीव करना है तो उसके लिए मुझे कैसे स्टेप्स करने चाहिए, तो आप अपनी लाइफ को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, खुद को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, उसमें सबसे पहला आपका आ रहा है सेल्फ इवैल्यूएशन, यानी खुद का मूल्यांकन करें कि आप क्या हैं, आपकी क्या एबिलिटीज़ है, आपकी क्या कैपेसिटीज़ है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है ना, आपकी क्या वीकनेस है ना। तो सबसे पहले क्या करें, आप खुद का मूल्यांकन करें कि आप अपनी जो भी फ्यूचर में पाना चाहते हैं उसके लिए आपकी अभी एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है। तो सेल्फ इवैल्यूएशन आपको सेल्फ मैनेज करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेल्फ क्रिटिसाइज्म, है ना, आत्म आलोचना करें, है ना। आप दूसरों की नहीं, खुद के बारे में आलोचना करें कि मेरे में क्या बुराई है। जैसे हम दर्शकों और जो भी आपके सीनियर्स होते हैं, सीनियर एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनमें किसी अन्य द्वारा या अपने प्रदर्शन या आपके कार्यान्वयन के बारे में आलोचना की जाती है, उसी तरह हमें अपने स्वयं के अवगुणों का पता लगाने और खुद को सुधारने के लिए भी स्वयं की आलोचना करनी चाहिए, है ना। खुद के बारे में डिटेल पता करने के लिए कि मेरे में क्या कमी है, मैंने ऐसा किया तो क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया। आप खुद का भी क्या कर सकते हैं, आलोचना करके अपने लिए सेल्फ मैनेजमेंट के लिए स्टेप्स उठा सकते हैं कि आपको पता चल गया कि यार मेरे कारण ऐसा हुआ, तो आपने क्या कहा कल से ये नहीं होगा, उसके लिए आपने खुद को मैनेज करा। थर्ड आता है आपका थॉटफुल्स एंड रिस्पॉन्सिबल, यानी विचारशील और जिम्मेदार। किसी भी व्यक्ति को थॉटफुल यानी विचारशील और उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता है, ताकि कोई भी सिचुएशंस हो उसमें वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे तरीके से निभा सके, है ना। कोई भी पर्सन है किसी भी फील्ड में वर्क कर रहा है, वो अपने वर्क को तभी तो कंप्लीट कर पाएगा जब वो रिस्पॉन्सिबल होगा। आप ऐसा तो नहीं है कि ऐसे पर्सन को वर्क दे देंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है ना। तो सबसे पहले आपको रिस्पॉन्सिबल होने के लिए अपने पर मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, तभी आप अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से किसी भी वर्क पर वर्क कर सकते हैं। आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, आपको तुरंत एक्शंस लेने वाले स्टेप्स को भी अपने वर्किंग प्लेस पे या जहाँ पे भी हैं वो भी स्टेप्स को भी उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपने स्टेप्स ही नहीं उठाए, है ना। तो आपको अपने आप को सेल्फ मैनेज करने के लिए इन 3 टॉपिक्स पे वर्क करना होगा। खुद का इवैल्यूएशन करना होगा कि आपका मूल्यांकन क्या है, आप क्या है, कैसे है, क्यों है, क्या कर रहे हैं, क्या करना है। सेल्फ क्रिटिसाइज्म यानी खुद के बारे में आलोचना करें, क्यों किया आपने, ऐसा क्या था जिसके कारण ये हुआ, मैं अगर ऐसा था तो क्यों था, है ना। थॉटफुल्स एंड रिस्पॉन्सिबल, सोचने की और आपके किसी के प्रति जवाबदेही जिम्मेदारी होने की भी आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप अपने आप को सेल्फ मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक अभी तक समझ में आया होगा। अब हम एक लास्ट टॉपिक और देखते हैं, हाउ टू बिकम मोर डिसिप्लिन, है ना। हम अधिक अनुशासित कैसे हो सकते हैं, है ना। अगर हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ एक डिसिप्लिन वे में चले, तो हम किस तरह से अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे कुछ आपको टॉपिक्स बता रहे हैं। इफ़ यू आर लुकिंग टू टेक कंट्रोल ऑफ योर हैबिट्स एंड बिकम डिसिप्लिन, शुड फॉलो दी मेथड्स। अगर आप चाह रहे हैं अपनी लाइफ हैबिट्स को और अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना, तो आपको इन मेथड्स को फॉलो करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इन मेथड्स के बारे में। सबसे पहले हमारा आ रहा है ट्राई टू नो वीकनेस, है ना। यानी आपको ये जानना होगा कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी कमजोरी क्या है ना। अपने जीवन को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी वीकनेस पता करनी होगी कि मेरी वीकनेस क्या है। हो सकता है मेरी वीकनेस है कि मैं शाय ज़्यादा करता हूँ, तो आपको उस वीकनेस को कम करने के लिए और उस वीकनेस के बारे में सबसे पहले जानना होगा कि मेरी वीकनेस को मैं किस तरह से कम कर सकता हूँ। शायनेस है, आप लोगों से ज़्यादा बातें करना क्या करिए, स्टार्ट करिए, तो उससे आपकी शायनेस थोड़ी कम होएगी। तो यानी सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी वीकनेस को पहचानना होगा।
नेक्स्ट, थिंक बिफोर एक्ट, है ना। आप कुछ भी वर्क करने जा रहे हैं, है ना, तो आपको जो भी काम करना है, आपको जो भी स्टेप्स लेने हैं, उसमें स्टेप को लेने से पहले सोचें कि अगर मेरे को ये स्टेप लेना है तो मुझे इसमें क्या स्टेप लेना है, ये मुझे क्यों करना है, किस तरह से करना है, उसको मैं कैसे कर सकता हूँ। तो आप कोई भी एक्ट करने से पहले सोचें, तभी आप अपने आप को क्या कर पाएंगे, सेल्फ डिसिप्लिन कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सोचना होगा कि मेरे को क्या करना है और वो कैसे होगा और उसके लिए मुझे क्या एक्शन अपने करने होंगे। 2 टर्म सीखी अभी तक हमने, एक तो अपनी वीकनेस को पहचानना और सेकंड कुछ भी एक्ट करने से पहले उसके बारे में सोचना। थर्ड, व्हाट्स द प्लान, ठीक है, सेट ऑल प्लान्स। आप क्या करना चाहते हैं, आपका क्या गोल है, आपका छोटा गोल है, बड़ा गोल है, जो भी गोल है एकदम क्लियर होना चाहिए एक तो। और उस गोल को क्लियर करने के लिए आपके पास एक पूरा प्लान होना चाहिए, एक पूरी योजना बनी होनी चाहिए कि मुझे अपने इस गोल को पूरा करने के लिए अपने इस प्लान को फॉलो करना होगा। तब ही आप समय पे और अपने लार्ज जो आपके गोल्स है, बिगर गोल्स हैं और आपके जो प्लान्स हैं, उन्हें अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने प्लान को सेट करना होगा कि मेरा आखिर प्लान क्या है अपनी लाइफ के लिए। तो आपने थर्ड टर्म सीखी, सेट ऑल प्लान्स। फर्स्ट आपने सीखा नो योर वीकनेस, सेकंड थिंक बिफोर एक्ट, एंड थर्ड सेट ऑल प्लान्स। यानी आप क्या करना चाहते हैं उन सभी को आपको सेट करना होगा कि क्या करना है। निर्धारित लक्ष्य होंगे हमारे तो हम उन्हें अच्छे तरीके से फुलफिल कर पाएंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं, मेडिटेशन, ठीक है। देखिए, मेडिटेशन काफ़ी हमें हमारी लाइफ को डिसिप्लिन करने में हेल्पफुल रहा है और आगे भी रहेगा, है ना। अगर आप डेली मेडिटेशन करते हैं तब भी आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करने में बहुत अच्छा कोशिश कर सकते हैं ना। मेडिटेशन से आपको क्या मिलता है, आपकी लाइफ पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है डिसिप्लिन होने में। हमारा जो भी मान लीजिए मेंटल हो गया, इमोशनल हो गया, फिजिकल हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, हेल्थ हो गई, है ना, इन सबको अच्छा यानी इन सब पर अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए हमें प्रॉपर मेडिटेशन की रिक्वायरमेंट रहती है और प्रॉपर हमें डेली मेडिटेशन करना चाहिए। चाहे कुछ ही समय के लिए करें, बट कुछ समय के लिए हमें अपने डेली लाइफ में मेडिटेशन को ऐड करना चाहिए। आगे कंटिन्यू करते हैं, थिंक एंड रियलाइज, है ना। सोचे और महसूस करें कि सेल्फ डिसिप्लिन विकसित करना कितना महत्वपूर्ण है ना। आप सोचें कि अगर मैं सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहता हूँ, अगर मैं एक डिसिप्लिन पर्सन हूँ तो मुझे क्या क्या इसके फ़ायदे होंगे, मैं किस तरह से आगे बढ़ सकता हूँ इसमें। तो यानी आपको सोचना और रियलाइज़ करना होगा कि सेल्फ डिसिप्लिन की आपके जीवन में क्या भूमिका है। आगे कंटिन्यू करते हैं, बी अवेयर ऑफ अनडिसिप्लिन बिहेवियर, यानी अपने अनुशासनहीन व्यवहार से अवगत रहें, है ना, कि आपने क्या गलत करा है उससे आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये मेरा अनुशासनहीन कौन सा व्यवहार है। जब ये जागरूकता बढ़ती है तो आप अपने व्यवहार के बारे में अधिक जागरूक होंगे और इसे बदलने के तरीकों की तलाश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता था कि आज आपको स्टडी करनी है ना, आप नाइट में जब सोए, कहा जाता है कि जब भी आप सोए उससे पहले अपने पूरी दिनचर्या के बारे में सोचिए कि आपने आज क्या किया क्या नहीं किया, है ना। जब आप सोए तब आपको पता चला कि मेरा वो टाइम पढ़ने का था, वो मैंने टाइम किस में वेस्ट कर दिया, मेरा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो आपको पता चला कि मैंने अपनी अनडिसिप्लिन बिहेवियर कहाँ पे था, मेरा वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर विजिट करना था। अगर मैं वो नहीं करता तो हो सकता था मैं उस टाइम में कुछ और अपनी लाइफ के गोल्स को सेट जो मैंने करे उनको अचीव करने के नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाता। तो हमेशा अपने अनडिसिप्लिन बिहेवियर से आपको अवेयर रहना चाहिए और उन्हें कम करके डिसिप्लिन होने के लिए सोचना चाहिए, कोशिशें करनी चाहिए। 7th हमारा पॉइंट, मेक अ लिस्ट, ठीक है। आप क्या हासिल करना चाहते हैं इसकी आपको क्या बनानी होगी, एक लिस्ट बनानी होगी। जब तक आप अपनी लिस्ट सेट नहीं करेंगे तब तक आप ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि आखिर आपको क्या करना है और किस तरह से स्टेप्स लेने हैं, किस तरह से अपनी लाइफ डिसिप्लिन आपको करनी है। तो ये जो आज का टॉपिक था वो बेहद सिंपल इंटरेस्टिंग था,
जिसमें कि आपको बताया गया कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से डिसिप्लिन कर सकते हैं, किन किन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, आज से ही आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करने के लिए स्टार्ट हो जाएं। अपनी टू डू लिस्ट बनाइए कि आपको एक दिन में क्या करना है, कैसे करना है, कितने टाइम आपको स्टडी करनी है, कौन सा आपका गोल है उसे आपको सेट करना है और उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स बनाने हैं, और अपने टाइम को कितना बचा के आप अपने फ्यूचर के लिए यूज़ में ले सकते हैं। तो ये था हमारा सेल्फ डिसिप्लिन से रिलेटेड आज का वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियोस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो आज की वीडियो में तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।